जैन समाज के सक्रिय राष्ट्रीय संगठन भारतीय जैन संगठन के तत्वाधान में जैन समाज की पहल के तहत देश के कई राज्यों में तालाब की खुदाई का काम करवाया जा रहा है। पिंडवाड़ा में नगरपालिका के तालाब का भी पुनः खुदाई का कार्यक्रम नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र मेवाड़ा, जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज गोलेचा की उपस्थिति में किया गया। इसी के लिए सिरोही जिले के कुल 15 तालाबों की खुदाई करने का प्रस्तावना है। मैं भारतीय जैन संगठन को राजस्थान में राज्य अध्यक्ष के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हमारी टीम मेंबर हैं। आप अंकित शाह हैं, ये सिरोही ज़िले के आबू रोड शहर के प्रेसिडेंट हैं। आप विजय जी जैन हैं, ये सिरोही के प्रेसिडेंट हैं। आप आशुतोष जी पाटनी हैं, ये वाटर हेड हैं। आप शिरीष जी हैं और ये सिरोही के सेक्रेटरी हैं। आप कल्पेश जी हैं, ये सिरोही के हमारे सदस्य हैं। आपका जो समुदाय संस्था है ये क्या कार्य करता है? भारतीय जैन संगठन 40 साल पुराना एक सामाजिक संगठन है जो ब्रॉडली 3 वर्टिकल्स में काम करता है: सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशन एडवांसमेंट और डिजास्टर रेस्पॉन्स। तो ये संस्था ने का जो मॉडल है, उन्होंने 300-400 पेड एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं। वो समाज में जो प्रॉब्लम है को एसेस करके उसका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस दिशा में कार्य करता है। डिजास्टर में हम 91-92 के उस्मानाबाद लातूर अर्थक्वेक से एक्टिव हैं। हमारा डिजास्टर में जो पर्दापण था वहीं से हुआ है। वहाँ जब वो अर्थक्वेक आया था, वहाँ से 2000 बच्चों को हमने गोद लेके उनकी शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेदारी हमने हमारे ऊपर ली। उसके बाद हिंदुस्तान में कभी भी कोई इस लेवल का डिजास्टर आया होगा, जैसे अंडमान निकोबार में सुनामी आया, गुजरात कच्छ में अर्थक्वेक आया, जम्मू कश्मीर में फ्लड आया, और अभी रिसेंटली जो हम कोरोना देख रहे थे, तो कोरोना, ये सब में जो फास्ट रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन है गैर सरकारी, वो भारतीय जैन संगठन रहा है। पिंडवाड़ा में आपका क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? तो पिछले 10 साल 11 साल से हम पानी पे काम कर रहे हैं। चूँकि हम देख रहे हैं जैसे इस साल भी हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है हिंदुस्तान का 5 डिग्री, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है और पानी की समस्या जो वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो बीजेएस ने ये समस्या का क्या निदान हो सकता है पर 2013 में एज एन पायलट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट पे काम किया और 2 साल उसको पायलट प्रोजेक्ट पे चला के उसको स्टडी किया और सरकार के सामने एक मॉडल प्रेजेंट किया। तो ये महाराष्ट्र में ये काम हो रहा था। 2015 में हमने महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को गोद लेके अगले 2 साल में उसको वाटर डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट से वाटर सफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में बीजेएस के इस मॉडल से बीजेएस के मॉडल से उसको वाटर डिस्ट्रिक्ट से वाटर सफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इस काम से प्रभावित होकर नीति आयोग, भारत सरकार ने हमारे साथ एमओयू करके हमको अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य में अलग अलग जिलों पे काम करना हमारे साथ स्टार्ट किया। 2022 में ये काम भारत सरकार, नीति आयोग और पंचायती राज के जॉइंट एमओयू से देश के 100 जिलों में हमने ये काम स्टार्ट किया और राजस्थान में पानी को के सफिशिएंट बनाने के लिए हमने राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन के साथ लास्ट ईयर हमने ये काम स्टार्ट किया। हमने 55 वाटर बॉडीज़ पे ये काम स्टार्ट किया। चूँकि लास्ट ईयर हमारे को बिपरजॉय, वेस्टर्न राजस्थान में बिपरजॉय 8 जून के आसपास उसने स्ट्राइक किया, तो हम 38 वाटर बॉडीज़ को कंप्लीट कर पाए। ये मॉडल ऐसा है कि हम, चूँकि बारिश का पानी जब एक किसी भी तालाब में वाटर रिसोर्सेज में आता है तो उसके साथ मिट्टी भी आती है और वो बहुत समय से जब उस मिट्टी को डिसिल्ट नहीं किया जाता है तो वो पानी के वाटर कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। तो उसको इनहेंस करने के लिए वो उस गाद को डिसिल्ट करना बहुत आवश्यक है। तो हम सरकार के जैसा हमारा एक 10 साल का अनुभव है, मैंने आपको बताया, तो हम क्या करते हैं कि उसको डिसिल्ट कराने के लिए जेसीबी विद ड्राइवर विद डीजल प्रोवाइड करते हैं। और हम सरकारी इससे जुड़े हुए जितने भी सरकारी संगठन हैं के गाइडेंस में, जैसे एएन एक्शन को हम बुला के कितना खुदना चाहिए, लॉजिकल खुदाई कैसे होनी चाहिए, हमारा खुद का भी पेड स्टाफ है बट हम सरकार का भी सहयोग लेते हैं। हम बीडीओ से मिलते हैं, सरपंच से मिलते हैं, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके उनसे डिमांड जनरेशन करवाते हैं और पूरे सरकारी तंत्र को के सहयोग के साथ हम उस तालाब की खुदाई का काम करते हैं। तो इस बार हम सिरोही डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 15 तालाबों का हमारा लक्ष्य है। एक तालाब ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने सिरोही जिले में 4थे तालाब का इनोग्रेशन किया है और नेक्स्ट 5 दिन में लगभग 10 तालाबों को हम और इनोग्रेट करेंगे। तो ये पिंडवाड़ा का गोगा जी मंदिर का एक बहुत प्राचीन तालाब है जिसका कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा है, तालाब का साइज भी बहुत बड़ा है। तो उस तालाब में हम मशीन लगा के आज नगर पालिका के सहयोग से, चेयरमैन साहब के, ईओ साहब के सहयोग से और हमारी टीम, सिरोही टीम, हमारी पिंडवाड़ा टीम से मनीष भैया हैं और उनके साथ उनके साथी हैं, उनके सहयोग से ये काम आज हमने पिंडवाड़ा में भी विधिवत रूप से स्टार्ट किया और लगभग 500 घंटे अदर 2 जेसीबी से या एक प्रोक्लेन से करके इसको हम सरकारी
तंत्र के साथ साइंटिफिक तरीके से इसकी खुदाई का काम आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये बारिश आने से पहले यहाँ से हम मान रहे हैं कि लगभग 30 दिन में मानसून आ जाएगा, तो 30 दिन में ये हम काम कंप्लीट कर देंगे। और ये साइज, तालाब की साइज देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग इस काम के प्रयास से लगभग 5 करोड़ लीटर की वाटर कैपेसिटी जो है वो लगभग यहाँ बढ़ेगी। और 50,000 क्यूबिक मीटर गाद को हम डीसिल्ट करके फार्मर के, ये इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, ये जो सिल्ट है वो बहुत फर्टाइल सिल्ट है। इसमें अगर फार्मर अगर अपने खेत पे लेके जाके अगर इसको बिछाए, क्योंकि हमने ये बुल्ढाना में किया है। बुल्ढाना एक फसल लेने वाला जिला था। ये मिट्टी फार्मर्स को हमने मोटिवेट किया, उसके फायदे उन फार्मर्स को बताएं, तो फार्मर्स खुद अपने पैसों से अपने ट्रैक्टर को वहाँ लेके आते हैं और हम उनको मिट्टी भरा के देते हैं और ये फार्मर अपने खेत फार्म लैंड पे इसको बिछाते हैं, जिससे इनकी कल्टीवेशन बेटर होती है, इनका अच्छा फर्टिलाइजेशन आता है। ये खाद का काम करती है और एक क्रॉप की जगह 2 क्रॉप आ सकती है, 2 क्रॉप की जगह 3 क्रॉप आ सकती है। तो इनकी आजीविका जो है उस पर भी, इनकी सोशल लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। इसकी खुदाई कितनी होगी लगभग? तो ये लगभग वैसे इसका गाइडेंस जो है वो हमको सरकारी प्रशासन से मिलेगा, बट हमारे सिस्टम से हमको ये लग रहा है कि लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर इसकी खुदाई होगी।